अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि पहली वीडियो में हमारी आपके साथ डिस्कशन हुई थी कि हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। और मैं इसमें एक और बात ऐड करता चलूँ कि पिछले 3 साल में फॉरेक्स ट्रेडिंग में से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ कमाया। लेकिन इसके लिए बेसिक चीज़ क्या है कि यू नीड टू टेक योर फर्स्ट स्टेप। आपको अपना पहला स्टेप लेना ज़रूरी है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी हमारे, क्योंकि वी आर लिविंग इन द डिजिटल एरा, हम दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। अब जब भी हम ऑनलाइन का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक फेयर आ जाता है, एक फेयर ऑफ फेलियर आ जाता है कि यार ये काम हम नहीं कर सकते, ये हमसे तो नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप अपने किसी भी काम के साथ साथ इसको एज अ पार्ट टाइम लेके चल सकते हैं। एक अच्छा और एक हैंडसम सोर्स ऑफ अर्निंग विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप जनरेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक कंपैरिजन और बेसिक्स बताऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग की। फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, स्टॉक ट्रेडिंग क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, आप कैसे इसके ऊपर काम करके एक अच्छी और हैंडसम सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है वो डिफरेंट करेंसीज के ऊपर ट्रेड होती है। करेंसीज क्या है, जैसे यूरो यूएसडी है, हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। उस करेंसी को आप बाय करके या उसको सेल करके आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब बेसिक जो चीज़ है, उसके बाद फॉरेक्स के बाद हमारे पास मेटल्स आ जाते हैं। मेटल्स के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड के ऊपर कर सकते हैं, क्रूड ऑयल के ऊपर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे, सिल्वर आ जाता है, प्लाटिनियम आ जाता है। इनके ऊपर आप ट्रेड करके इनको खरीद सकते हैं। जब इनकी वैल्यू ऊपर जा रही हो आप इनको खरीद सकते हो, जब इनकी वैल्यू नीचे जाना शुरू होती है आप इनको सेल करके दोनों सूरतों में आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप प्रॉफिट अर्न कैसे कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि आपने किस टाइम कौन सी करेंसी को या कौन से स्टॉक को सेल करना है या बाय करना है। अब जो तीसरी स्टॉक एक्सचेंज आती है, स्टॉक मार्केट आती है, आपने जैसे देखा होगा आपके इंडिया पाकिस्तान में आपकी लोकल स्टॉक एक्सचेंज होती है। लोकल स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में फ़र्क है। लोकल स्टॉक एक्सचेंज में आप डील कर रहे होते हैं अपने कंट्री की लोकल कंपनीज के ऊपर। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अमेजन, बैंक, फौजी सिमर और इस तरह की कंपनीज के शेयर्स को आप बाय कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे भी लोग अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन वहाँ पे उन कंपनी का जो पोटेंशियल होता है वो बहुत कम होता है, बिकॉज दे आर वर्किंग जस्ट इन वन कंट्री। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके शेयर्स की वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली बहुत हल्के हल्के इंक्रीज करती है या डाउन भी होती है, तो उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत कम होती है। और अगर मूवमेंट कम होती है तो वहाँ पे ये चीज़ है कि आप उससे उतना पैसा नहीं कमा सकते शॉर्ट पीरियड में, और वहाँ पे आपको कोई टेक्निकल इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन अब जो यूएस की स्टॉक मार्केट है, ये जो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट है, इसमें भी आपने कंपनीज के शेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग करनी होती है। आप इनको खरीद सकते हैं, आप इनको सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और बाकी उसमें फ़र्क है कि यहाँ पे आप डील कर रहे होते हैं इंटरनेशनल कंपनीज में, लाइक एप्पल, अमेजोन, टेस्ला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। इनके शेयर्स के ऊपर आप ट्रेड कर रहे होते हैं, इनके शेयर्स को खरीद रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं। और यहाँ पे आपको क्यों अच्छा प्रॉफिट होता है, इस वजह से आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता है कि आप एक बड़ी कैपिटल वाली कंपनी को डील कर रहे हैं, जहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर उनके शेयर्स में फ्लक्चुएशन होती है और अच्छी खासी फ्लक्चुएशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एप्पल की एग्जांपल दूँ तो एप्पल के शेयर में डेली $3 से $4 की फ्लक्चुएशन होती है, बाय होता है या सेल होता है, इट डजेंट मैटर। अब यहाँ पे लोगों का ये क्वेश्चन आ जाता है कि यार फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर हमने कोई चीज़ खरीद दी और वो नीचे जाना शुरू हो गई या ऊपर जा रही है तब हमें फायदा होगा, नीचे आ रही है तो तब हमें नुकसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक होती है आपकी होल्डिंग। होल्डिंग क्या होता है? होल्डिंग इज लाइक बाइंग अ रियल स्टेट प्रॉपर्टी, कि आप किसी कॉइन में, किसी स्टॉक में या किसी रियल स्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड आफ्टर इन्वेस्टिंग योर मनी, आप वेट करते हैं उस चीज़ का कि यार इसकी प्राइस ऊपर जाए तो तब मैं इसको सेल कर दूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है, और अगर उसकी प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाती है तो आपको लॉस हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं होल्डिंग ट्रेड्स। हम यहाँ पे होल्डिंग ट्रेड्स नहीं करते। होल्डिंग ट्रेड्स के लिए आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है। मतलब अगर आपने किसी स्टॉक के ऊपर भी होल्ड करना है तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 महीने होल्ड करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो 4-5 महीने आप होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद आप उसको, आपके पास कैपिटल भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे हम करते हैं लाइव ट्रेड। लाइव ट्रेड में क्या होता है, आपकी डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड हो रही होती है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। आप मार्केट को बाय करके भी, फॉर एग्जांपल आप एप्पल के स्टॉक्स को खरीद के भी पैसा कमा सकते हैं और एप्पल के स्टॉक्स को सेल करके भी उतना ही प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि मार्केट ऊपर जाएगी तो तब मुझे बेनिफिट होगा या नीचे जाएगी तब मुझे बेनिफिट होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अब यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन पे चल रहा है कि ये हमारे पास रेड कलर की कैंडल ओपन हो रही है। रेड कलर की कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट ने यहाँ से नीचे आई है। अगर आपने यहाँ से सेल की ट्रेड लगाई होती तो आपको उतना ही बेनिफिट होता है। इसका मतलब क्या है कि आप इस चीज को, इस स्टॉक को बेच रहे हैं, और ये जो आपके पास कैंडल आ रही है, ग्रीन कलर की कैंडल आ रही है, ये आपको इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ऊपर गई है। मतलब यहाँ से बाय का ट्रेंड था, तो यहाँ से आपने मार्केट को दोबारा बाय कर दिया। सेल में भी आपको प्रॉफिट और बाय में भी आपको प्रॉफिट, दोनों सूरतों में आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट होता कैसे है? बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आ जाता है कि यार अगर हम $1000 लगाते हैं तो हम कोई करेंसी बाई करते हैं तो उसका हमें कैसे बेनिफिट होगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे यूएसडी काम देते हैं तो डेली बेसिस के ऊपर उसमें 3-4 पॉइंट्स की फ्लक्चुएशन हो रही होती है। कभी रेट 175 चल रहा होता है, कभी 174 पॉइंट समथिंग इस तरह चल रहा होता है। तो हमें कैसे इतना प्रॉफिट होगा? पॉइंट्स में प्रॉफिट, तो दैट डजंट मैटर। इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रोकर्स का। बेसिकली पहले क्या होता था कि पहले आपने कोई भी चीज़ खरीदनी होती थी, किसी चीज़ के स्टॉक्स खरीदने होते थे, ट्रेडिंग करनी होती थी, तो आपको फिजिकली जाना पड़ता था स्टॉक मार्केट में। तो आप फिजिकल जाके वहाँ के शेयर्स को बाय करते थे, फिर उनको अपने नाम पे ट्रांसफर करके होल्ड करते थे, एंड आफ्टर दैट जब आपने बेचने होते थे तो आपको वापस जाना पड़ता था।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वी आर लिविंग इन डिजिटल एरा, यहाँ पे आप सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। अब डिफरेंट ब्रोकर जो है वो आपको घर बैठे हुए अपने लैपटॉप और अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप घर बैठे हुए किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, किसी करेंसी को खरीद सकते हैं और किसी भी करेंसी को सेल कर सकते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना अकाउंट बनाएंगे ब्रोकर पे। ब्रोकर आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? ब्रोकर बेसिकली आपको एक तो एक्सेस प्रोवाइड करेगा स्टॉक मार्केट की, फॉरेक्स मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट की एक्सेस प्रोवाइड करेगा। आप उसको यूज करते हुए इन करेंसीज के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको लेवरेज प्रोवाइड करेगा। व्हाट इज लेवरेज? अब लेवरेज जो होती है ये बारो मनी होती है, ये आपका एक क्रेडिट प्रोवाइड करता है ब्रोकर आपको, जिसको यूज करते हुए आपकी बाइंग पावर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में $1000 आपने इन्वेस्ट किया। अब $1000 इन्वेस्ट किया और मैं कहता हूँ कि मैंने गोल्ड के ऊपर ट्रेड करनी है। गोल्ड के ऊपर अगर मैंने ट्रेड करनी है तो गोल्ड की फ्लक्चुएशन जो है वो $15-20, $5-6 की है, एक आउंस की फ्लक्चुएशन है। तो कैसे अगर मैं $1000 से गोल्ड को बाय करूंगा तो नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि ब्रोकर आपको एक लेवरेज प्रोवाइड करेगा। ब्रोकर आपको ये कहेगा कि 10% जो मनी है वो आपकी होगी, 90% मनी ब्रोकर की होगी। वो आपको बोरो मनी देगा जिसके ऊपर से आपकी बाइंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी $1000 की जो ट्रेड है वो $1 लाख के इक्वल, $100,000 के इक्वल होगी। जब आपकी ट्रेड आपने $100,000 का गोल्ड बाय कर दिया तो आपको प्रॉफिट भी तो उसी हिसाब से गोल्ड पे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, मैं यहाँ पे गोल्ड को ऊपर कर दूं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड की मार्केट चल रही थी 1808 पे और मार्केट विद इन 5 मिनट्स, ये हमारे पास 5 मिनट्स वाला चार्ट है, 5 मिनट्स वाला चार्ट है। विद इन 5 मिनट्स गोल्ड की मार्केट जो है 1808 से 1809 पे गई है। मतलब गोल्ड की मार्केट में $1 की फ्लक्चुएशन हुई है। अब $1 की फ्लक्चुएशन हुई है तो आपने 1 आउंस ऑफ गोल्ड अगर बाय किया होता, जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट उसमें $3000 होना चाहिए और बाकी आपको जो देगा वो ब्रोकर देगा। $3000 की इन्वेस्टमेंट से आपने 1 आउंस ऑफ गोल्ड, अगर 1 लॉट ऑफ गोल्ड को बाय किया होता तो यहाँ पे अगर $1 की 1 आउंस पे हो रही है तो आपको $100 का प्रॉफिट हुआ होता 1 लॉट ऑफ गोल्ड पे, इस टाइम विद इन 5 मिनट। ये लाइव ट्रेडिंग चार्ट आपके सामने चल रहा है। ये जैसे कि मैं आपको दोबारा बता दूं, अब ये हमारे पास इससे पिछले 5 मिनट की अगर हम बात करें, गोल्ड की मार्केट थी 1808 पे और मार्केट गई है 1809 पे। दोबारा गोल्ड की मार्केट ने $1 की फ्लक्चुएशन की है। यहाँ से अगर आपने गोल्ड की मार्केट को सेल किया होता 1 लॉट ऑफ गोल्ड से, जिसके लिए आपको $3000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, बाकी जो पेमेंट है वो ब्रोकर आपको देता है, आपकी बाइंग पावर को ब्रोकर इंक्रीज करता है। $3000 की इन्वेस्टमेंट से आपने ये ट्रेड की होती है और इसको सेल किया होता तो इस टाइम $100 आपके अकाउंट में विद इन 5 मिनट होता। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप $3000 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप अपने लॉट साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। जितनी कम आपकी इन्वेस्टमेंट है उतना कम आपका लॉट साइज है। लॉट साइज का मतलब क्या होता है कि आप कितनी क्वांटिटी को बाय कर रहे होते हैं। अगर आप 1 लॉट ऑफ गोल्ड को बाय करते हैं इसका मतलब आप 100 आउंसेस को बाय कर रहे होते हैं, 100 आउंसेस को बाय कर रहे होते हैं। और अगर आप 0.5 का करते हैं तो इसका मतलब है कि आप 50 आउंसेस को बाय कर रहे होते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल $500 है तो यहाँ पे आप लगाएंगे 0.2 की ट्रेड, 0.02 या 0.2 की ट्रेड आप लगाएंगे। अब जब आप 0.2 की ट्रेड लगाएंगे तो अगर आप यहाँ पे $1 को भी कैप्चर कर लेते हैं तो $20 आपने गोल्ड से विद इन 5 मिनट निकाल लिए। अब अगर हम आप इसकी टेक्निकल्स में मैं जाऊंगा आगे वाली वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। लेकिन यहाँ से आपने देखा कि आपके सामने मार्केट मूव करी है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट है। फर्क सिर्फ यह है कि अब आपको गोल्ड बाय करने के लिए, गोल्ड के स्टॉक्स को बाय करने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, आपको ब्रोकर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिर्फ गोल्ड की बात नहीं, यहाँ पे क्लिक ट्रेड जो है वो आपको थाउजेंड ऑफ करेंसीज, थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 500 से 600 ऐसे स्टॉक्स के ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आप बाय करके या सेल करके डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि आपने प्रॉफिट किस लेवल से अर्न करना है, आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक आपको सारी चीज़ों का कंपैरिजन आ गया होगा। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप हमारे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वीडियोस हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी कि आप इसके ऊपर कैसे काम, किस तरीके से काम करें, तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है आप इसको $5, $10, $20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको $500 का बताने का मकसद क्या है कि आप इसको एज अ बिजनेस लेके चलें। अब कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान में स्टार्ट करते हैं, इंडिया में स्टार्ट करते हैं, तो दैट बिजनेस नीड्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आप $500 की बात करें विच इज इक्वल टू ₹85,000, तो अगर आप $500 कहीं पे लगाते हैं फिजिकल कारोबार में तो वो कारोबार एट द एंड ऑफ डे आपको कितना दे रहा होता है? 200, 300, 400, 500 एट द एंड ऑफ मंथ यू कैन अर्न ₹10,000 और आप खुश हो जाते हैं कि यार मैंने देखो ₹85,000 लगाया और ₹10,000 पूरे महीने काम करने के बाद कमा लिया। अब क्या हुआ, पूरा महीना आपने 8-9 घंटे उस बिजनेस को टाइम भी दिया, उसमें अपना एफर्ट भी लगाया, उसमें अपना पैसा भी लगाया और एट द एंड ऑफ मंथ आप ₹10,000 का खुश है। और इस बिजनेस में, जिस बिजनेस की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस बिजनेस में आपने ना तो 8 घंटे लगाने, ना आपने एफर्ट लगानी है। आपको शुरू में लर्निंग के लिए 4 से 5 दिन चाहिए। लर्न करने के बाद डेली का आपने 1 घंटा काम किया, ट्रेड अपनी की, 2-3 हज़ार रुपये, $500 निकाले। मतलब आप अगर $500 करते हैं तो आप अपना टारगेट रखें कि यार मैंने $15 या $10 निकालने डेली के। आप जब $10 निकालेंगे, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि आपने यहाँ पे $500 की इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट में, आपने यहाँ से गोल्ड को बाय कर लिया। अब बाय का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से गोल्ड को बाय कर लिया और ट्रेड को होल्ड कर लिया। अब जब ट्रेड को होल्ड कर लिया 4-5 मिनट के अंदर आपको लगा अब मेरे $10 निकले, अपनी ट्रेड क्लोज करें, ओके एंजॉय योर डे। लालच नहीं करनी, जितनी लालच करेंगे उतना आपका नुकसान है। और
$500 की इन्वेस्टमेंट का बताने का मकसद ये है कि आप मिनिमम अगर इसको $500 से स्टार्ट करेंगे ना, तो उसका फायदा आपको क्या होगा कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक प्राइस प्रिडिक्शन की कि यार, क्योंकि बिजनेस है, ये कोई सट्टा बाजारी नहीं है, ये कोई डबल शाह वाली स्कीम नहीं है, ये बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। लेकिन अगर आप सेंस के साथ, कॉमन सेंस को यूज करते हुए अच्छे तरीके से काम करते हैं, यू विल नेवर बी इन लॉस। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, तो मेरा लॉस हुआ शुरू में, लेकिन मैंने उस लॉस को नहीं देखा, मैंने ये देखा कि यार मैंने इस बिजनेस में कामयाब होना और मैं कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको सिखाने वाले हम मौजूद हैं यहाँ पे। मैं जो आपको तरीका, वो कहते हैं ना कि लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर, आपने एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। जब आपके सामने एक एग्जांपल सेट है कि इसने ये गलतियां की थी तो इसका ये नुकसान हुआ, और ये चीज़ की तो इसका ये फायदा हुआ, तो आप गलतियों को छोड़ें, जो चीज़ की है और उससे फायदा हुआ उसको फॉलो करें। अब फॉर एग्जांपल स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं अगर आपको बताता चलूँ, तो यहाँ पे आपके पास ये जो रेड लाइन चल रही है, मेरी एक प्राइस प्रिडिक्शन थी, मैंने इंडिकेटर्स लगाए, फंडामेंटल लगाया, मैंने प्रिडिक्ट किया कि यार गोल्ड जो है यहाँ से ऊपर जाएगा। मैंने यहाँ से इस पॉइंट से 1808 से गोल्ड की बाई की ट्रेड लगा दी। अब क्या हुआ कि मेरी प्रिडिक्शन थी मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई, क्योंकि मार्केट ऐसे ऐसे इस सीक्वेंस में मूव करती है। अब मार्केट नीचे जाना शुरू हुई और मेरे अकाउंट में अगर था ही $100 या था ही $50, तो यहाँ तक तो मार्केट पहुंची, तो मेरा तो अकाउंट ही वॉश हो गया। अब अगर मेरे अकाउंट में $500 पड़ा हुआ है, मेरी प्राइस प्रिडिक्शन थी यहाँ से ऊपर जाने की, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर गई, लेकिन थोड़ा वेट करवाने के बाद ऊपर गई, तो क्या हुआ, मेरा अकाउंट वॉश नहीं हुआ, ना मुझे कोई लॉस हुआ। मेरे पास अकाउंट की होल्डिंग कैपेसिटी थी, $500,000 मेरे पास पड़ा हुआ था। तो जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। शुरू में आपको ट्रेड आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगी, फिर ग्रेजुअली ऊपर जाएगी। कभी कभी ऐसा होगा कि एकदम ही ऊपर चली जाएगी, कभी ये होगा कि ग्रेजुअली थोड़ा नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी। अगर आपने सेल की लगाई है तो थोड़ा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। तो इस वजह से हमने ये स्टैंडर्ड रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का लॉस हो, क्योंकि फर्स्ट लॉस अगर जब आपका किसी बिजनेस में होता है ना, तो आप उस बिजनेस से ट्रस्ट खो देते हैं। आप ये नहीं देखते कि यहाँ पे मेरी गलती क्या थी या मैंने क्यों लॉस पाया। इंसान ये देखता है कि यार ये बिजनेस ही खराब है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसा बिजनेस हमारे साथ स्टार्ट ले रहे हैं, तो हमारी कोशिश यह है कि आपका लॉस ना हो। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला मिनिमम $500 से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट, इस अकाउंट को क्रिएट करें, उसके बाद आप इसके ऊपर ट्रेड करें। ट्रेड करने के बाद हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, हमारी टीम जो है वो आपको डेली बेसिस के ऊपर बताएगी भी। इन वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और हाँ, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, ढेरों हजारों वीडियोस ऐसी मौजूद है जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग बता सकती है। हमारा काम था बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाना, साथ साथ हम आपको गाइड करेंगे। अब आपने ये जो वीडियोस देखने, आपने फ्री टाइम में वीडियो देखनी है, जल्दी जल्दी या जज्बाती होकर वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि इन वीडियोस में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको सीखनी जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कि आप ट्रेड का कैसे, आपको पता लगता है कि आप ट्रेड कैसे करें, कौन से स्टॉक को बाय करें, कौन से स्टॉक को सेल करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारी चीजें बताएंगे। ये 3 से 4 वीडियो का पूरा कोर्स होगा। अगर ये कोर्स आप प्रॉपर तरीके से बैठ के देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे का कोर्स होगा। 4 घंटे तो आप मूवी पे लगाते थे, और अगर आपने फ्यूचर को बनाने के लिए 2 घंटे लगा रहे हैं, तो दैट वर्थ इट, इसकी कोई वैल्यू है। तो 2 घंटे स्पेयर टाइम निकाल के तब आप इन वीडियोस को देखना शुरू कीजिएगा, बीच में से नहीं छोड़ना। ये नहीं कि मैंने आज ये देख लिया कल वो देखनी, नहीं, देखनी है तो पूरी सीक्वेंस में देखनी है, तो आपका जो फ्लो है वो बरकरार है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी होगी फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड या स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड। आपको कैसे पता चलता है कि आपने कौन सी करेंसी को बाय करना है, कौन सी को सेल करना है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। और थर्ड वीडियो जो हमारी होगी वो कैपेक्स के अकाउंट, क्लिक ट्रेड्स के अकाउंट से रिलेटेड होगी कि आप कैसे क्लिक ट्रेड का अकाउंट बना सकते हैं, और उसके बाद कैसे इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, और इसकी एप्लीकेशन को आपने कैसे चलाना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।